जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वर्ग 9 to 10 या क्लास 9 to 10 में शिक्षक बनने के लिए जो आप अभी परीक्षा दिए हैं बीपीएससी टीआई 3.0 की, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हिंदी विषय की क्या रहने वाली है उसको लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे। कितने नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, और कितने नंबर हैं, कितने नंबर कम है तो फिर आपको अगला जो आपका बीपीएससी टीआई 4 होने वाला है उसकी तैयारी में आपको लगना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपका पेपर रहा, उस पेपर में कितने पार्ट रहे हैं, किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न रहा पेपर का, उसमें आपका एमसीक्यू टाइप का रहा। 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल 150 नंबर के थे। उसमें 3 पार्ट थे। पार्ट आपका एक था लैंग्वेज का, वहीं पार्ट जो आपका सेकंड था उसमें जनरल स्टडीज़ था, और पार्ट जो तीसरा है आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड था, जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे आपने मैथ लिया, साइंस लिया है या हिंदी लिया है तो इस सब्जेक्ट आपका पार्ट तीसरा था। तो ठीक, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज से 30 प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे, और इसमें आपको 9 नंबर जो है लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप 9 नंबर नहीं ले आ पाते हैं तो फिर आप दोस्तों यहीं पे फेल हो जाएंगे। ठीक है, अनिवार्य किया गया है कि आपको यहाँ पे पासिंग मार्क जो है वो लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। आप जो दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट को मिला के जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बनती है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे दूसरा पार्ट है आपका जनरल स्टडीज, जिसमें आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और 40 नंबर के होते हैं। और पार्ट तीसरा जो होता है उसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और वे 80 नंबर के होते हैं। तो जो दोस्तों आपका पेपर था, उस पेपर की अगर हम लेवल की बात करें कि पेपर का लेवल क्या देखने के लिए मिला है उस दिन, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके पेपर का लेवल था। तो बिल्कुल दोस्तों, मॉडरेट लेवल का जो पेपर था आपका हिंदी विषय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर जो है देखने के लिए मिला है। बहुत वो दोस्तों इजी नहीं था, मॉडरेट से भी थोड़ा टफ टाइप के जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे आपके हिंदी में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इतने टफ प्रश्न पूछा गया था भैया, तो फिर क्या कट ऑफ जो है इसकी क्या जाने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, और अगर उन कट ऑफ से अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे हैं भैया तो फिर आपको टीआरई 4.0 जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी में आपको लगना चाहिए। ठीक है, कम नंबर लेके आपको इंतज़ार जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इंतज़ार क्या करेंगे दोस्तों, आपको बता दें कि जल्द ही आपको जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर एक बार हम ऑफिशियल आंसर की बात कर लेते हैं तो आपकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो अगले महीने की फर्स्ट वीक में आपका ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर आप जो है आसानी से वहाँ से भी अपना जो है आंसर की मिला पाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ यूट्यूब के द्वारा शिक्षकों के द्वारा जो आंसर की दिया गया है उसी से आप मिलाए होंगे। तो जो भी नंबर है आपका वो आपके अभी तो वो ऑफिशियल नंबर नहीं आपने पाया। ठीक है, तो ऑफिशियल जब आंसर किया जाएगा तो अगर दोस्तों जो यहाँ पे कट ऑफ निर्धारित किया गया, अगर आप इतने नंबर पा रहे हैं तो फिर आप जो है सेफ है। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको जो है ऑफिशियल आंसर की देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आपकी जो ओएमआर सीट है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। उसको लेके स्कैनिंग जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 से लेके 27 तारीख के बीच में वो अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। ये दोस्तों हम यहाँ पे कट ऑफ को देख लेते हैं कि आखिर जो है कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली भैया। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो आपका पेपर का जो लेवल रहा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा। अब यहाँ पे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहने का मतलब ऐसा था कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो सभी बच्चे कर सकते थे। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है, और कुछ प्रश्नों को लेकर दिक्कत सबको थी। ठीक, तो चलते हैं हम यहाँ पे अब आपका कट ऑफ जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अगर बात करें तो आपके परीक्षा में हिंदी से, हिंदी आपका है ना, तो हिंदी से आपके 80 प्रश्न जो है पूछे गए थे, और सभी प्रश्नों का जो लेवल रहा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिला। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 60 प्रश्न ऐसे थे जिसको लगभग सभी बच्चे जो हैं 55 से 60 प्रश्न ऐसे थे जिसको सभी बच्चे जो हैं वो कर सकते थे। वहीं अगर बात करें 15 से जो 20 प्रश्न थे उसमें थोड़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वहाँ पे फेस करने के लिए मिली, और वही जो 15 से 20 नंबर हैं वही दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। जिसका वो सही होगा वो बच्चा जाहिर सी बात है इसमें इस श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, वो शिक्षक बनेगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम बात करते हैं अब आपके कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ जो है आपकी क्या रहने वाली भैया। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें
तो कट ऑफ से पहले आप जान लीजिए कि जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर रहा वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट या कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर वो भी आपका देखने के लिए मिला। और वहाँ से बच्चा जो है आसानी से 15 से 20 नंबर वहाँ पे भी आसानी से गेन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो जनरल में जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनका 72 से लेकर 76, और महिला की बात करें तो 70 से लेकर 73। और वहीं EWS जिनको सामान्य कैटेगरी के होते हैं उनको अक्षर का लाभ दिया जाता है। ऐसे पुरुष अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ है वो 68 से लेकर 72। वहीं महिलाओं की बात करें तो 66 से लेकर 69। और BC कैटेगरी के पुरुष की बात करें तो 64 से लेकर 68, और महिला की बात करें तो 62 से लेकर 70। EBC कैटेगरी के पुरुष की बात करें तो 60 से लेकर 64, और महिला कैटेगरी की बात करें तो 56 से लेकर 69। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे 56 से लेकर 69 तक। अब यहाँ पे हम SC कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 56 से लेकर 60, और SC अगर महिला की बात करें तो 53 से लेकर 60 यहाँ पे रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे 56 से लेके आपका 56 से लेके यहाँ पे आपका 66, ठीक है सॉरी 66 यहाँ पे आपका कट ऑफ जाएगा EBC महिला के लिए। और वहीं ST कैटेगरी की अगर हम पुरुष की बात करें तो 52 से लेकर 56, महिला की बात करें तो 50 से लेकर 54। तो ये दोस्तों कट ऑफ आपकी रहने वाली है बिल्कुल यहाँ पे। और अगर आपने इतना नंबर जो है आप किए हुए हैं तो फिर आप दोस्तों यहाँ पे एक सेफ कैटेगरी में है। और यहाँ पे जो कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है इसमें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 1-2 नंबर का जो है अंतर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल रहा वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हार्ड तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट से भी ज़्यादा मॉडरेट पेपर जो है आपका हिंदी का वो देखने के लिए मिला। ठीक है बच्चों के एनालिसिस के बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें पेपर एनालिसिस, इसके अलावा बच्चों के जो एग्ज़ाम रिव्यू रहा उसको देखने के बाद ये जो कट ऑफ है यहाँ पे तैयार किया गया है। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फिर आप दोस्तों सेफ है। और आप 60 नंबर लेके और सोच रहे हैं कि हम जनरल कैटेगरी के हैं और 60 नंबर है तो फिर हम हिंदी के शिक्षक बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी कट ऑफ जो है वो 70 प्लस है यहाँ पे जो है वो जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। और वहीं SC की बात करें तो SC में आपने 50 नंबर गेन किया और बिल्कुल आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर भैया आपको यहाँ पे जो आपकी अगली भर्ती होने वाली TRE 4 पॉइंट उसमें लगने की ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। मात्र 1 से 2 नंबर का बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा।